क्या सरकारें अब सोशल मीडिया को किसी तरह का कोई सोशल एक्सपेरिमेंट करने की जगह या फिर प्रयोगशाला बना चुकी है? हाल ही में 3 बड़ी खबरें अचानक वायरल हुई। पहली, घर घर सिंदूर भेजना, दूसरी, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज और कल ही वायरल हुई दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने की खबर। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्हें अफवाह कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें थी या फिर कोई राजनीतिक सोशल टेस्टिंग? आइए आपको इसके पीछे की वजह और कारणों से एक बार रूबरू करवाते हैं। आजकल किसी भी नई नीति की शुरुआत संसद से नहीं बल्कि सोशल मीडिया से होती है। एक अफवाह उड़ती है, जनता की प्रतिक्रिया आती है, फिर तय होता है कि नीति लागू करनी है या फिर नहीं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि केंद्र सरकार हर शादीशुदा महिला को घर घर सिंदूर भेजेगी। खबर वायरल हुई, बहस छिड़ी, क्या ये महिला सम्मान है या फिर धर्म की राजनीति? लेकिन फिर सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई और इस खबर को फेक न्यूज करार कर दिया गया। इसको लेकर बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से लिखा गया कि दैनिक भास्कर में छपी एक खबर पूर्णतः असत्य है और छल पूर्वक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। इसके बाद एक बार फिर से अफवाह उड़ी, यूपीआई पेमेंट पर चार्ज की खबर इसी तरह फैलने लगी। जनता भड़की, कहा गया ये तो डिजिटल इंडिया की रीढ़ तोड़ देगा। लेकिन सरकार ने बयान देकर सफाई दी, नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। मामला वहीं शांत हो गया। इसको लेकर फिर स्टेटमेंट आया कि यूपीआई लेन देन पर एमडीआर लगाए जाने के बारे में अटकलें और दावे पूरी तरह से झूठे हैं, निराधार हैं, भ्रामक हैं। इस तरह की निराधार और सनसनी पैदा करने वाली अटकलें हमारे नागरिकों के बीच अनावश्यक अनिश्चितता, भय और संदेह पैदा करती हैं। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अब दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स की तैयारी की खबर एक बार फिर सामने आई। सोशल मीडिया पर ग्रामीण इलाकों और निम्न वर्ग और साथ में लोगों में नाराजगी साफ देखने को मिली। नतीजा, सरकार की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया। खबर धीरे धीरे गायब हो गई। इस पर भी एक ट्वीट नितिन गडकरी का सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा 2 व्हीलर वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वतंत्र पत्रकारिता का लक्ष्य नहीं है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। तो ये साफ है कि ये सिर्फ अफवाहें थी या फिर ये कोई सुनियोजित रणनीति। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे कहते हैं ट्रायल बैलून थ्योरी। सरकारें पहले नीति बनाती हैं, लीक करके जनता की प्रतिक्रिया देखती हैं। अगर जनता नाराज होती है तो खबर को अफवाह बता देती है और अगर समर्थन मिलता है तो उसे लागू कर दिया जाता है, जैसे ये जनता की ही मांग में हो। खैर, अब इसी को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने भी लिखा है कि अगर खबर बैकफायर नहीं करेगी तो जनता से वसूली करेंगे। अगर खबर बैकफायर कर गई तो इसे फेक न्यूज करार कर देंगे। ये पैटर्न अब लगातार दोहराया जा रहा है। पहले खबर को लीक करो, फिर विरोध या समर्थन गिनो और फिर फैसला लो। तो अगर अगली बार जब किसी चौंकाने वाली नीति की खबर सामने आए, अचानक आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिले, तो ठहरिए, सोचिए, क्योंकि शायद आप ही सरकार की अगली पॉलिसी टेस्टिंग का हिस्सा बन रहे हो। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।